विनय समझो इस बात को और भूल जाओ मुझे। केसर, तुम ऐसे यहाँ से नहीं जा सकती, तुम्हें मुझसे बात करनी होगी। विनय हाथ छोड़ मेरा। केसर, आखिर क्या हुआ है? कुछ तो बोल। इतनी देर से तू यहाँ बैठी हुई कुछ बोल नहीं रही है, इतनी टेंशन में है। बता तो सही, हुआ क्या है? विनय मैंने पापा से बात करी, वो नहीं माने। पापा नहीं माने? मैं कुछ समझा नहीं, क्या मतलब? मतलब ये कि वो हमारी शादी के लिए नहीं माने और उन्होंने मेरा रिश्ता भी कहीं और फिक्स कर दिया। कहीं और फिक्स करा दिया? ऐसे कैसे फिक्स करा दिया यार? हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, ऐसे कैसे तेरी शादी कहीं और करवा देंगे वो? तो एक बार फिर बात कर उनसे। विनय तू बात को समझ, ऐसे नहीं चलता। उन्होंने जहाँ मेरा रिश्ता फिक्स कराया मुझे वहीं शादी करनी पड़ेगी, मैं उनके अगेंस्ट नहीं जा सकती। और अब अच्छा ये होगा कि तू मुझे भूल जा। भूल जाऊँ? ऐसे कैसे भूल जाऊँ यार? प्यार करता हूँ मैं तुझसे, तुमको फिर समझेंगे वो हमारी बात को। ऐसे नहीं हो सकता, मैं अपनी फैमिली के अगेंस्ट नहीं जा सकती। विनय समझो इस बात को और भूल जाओ मुझे। केसर, तुम ऐसे यहाँ से नहीं जा सकती, तुम्हें मुझसे बात करनी होगी। विनय हाथ छोड़ मेरा। विनय मैं तेरे सामने हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मुझे भूल जा। मैं ऐसे अपनी फैमिली के अगेंस्ट नहीं जा सकती, और मैं क्या कोई भी औलाद अपनी फैमिली के अगेंस्ट जाके कभी खुश नहीं रह सकती। प्लीज मेरा पीछा छोड़ दे विनय, प्लीज। ठीक है केसर, जा, तू चली जा। मेरी वजह से तुझे या तेरी फैमिली की इज्जत पर आंच नहीं आएगी। भूल जाऊंगा मैं तुझे, भूल जाऊंगा। जा। पागल वागल हो गया क्या? कल रात से कहाँ गायब था तू? और तेरा फोन भी नहीं लग रहा था। ये हुलिया क्या बना रखा है तूने अपना? कोई बात हो गया क्या? भाई, सब खत्म हो गया। सब खत्म हो गया? मतलब क्या तेरा? साफ साफ बता। मतलब भाई, केसर किसी और से शादी कर रही है। क्या? केसर किसी और से शादी कर रही है? हाँ भाई, और ये बात मुझे बर्दाश्त नहीं हो रही। अरे यार, केसर ऐसा कैसे कर सकती है? ये पागल वागल हो गया क्या? तुम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो, ऐसे में तुम दोनों की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तूने उसे समझाया नहीं क्या? समझाया भाई, उसे समझाया, लेकिन सिर्फ उसके समझने से कुछ नहीं होगा, उसके माँ बाप का समझना भी ज़रूरी है। और वो नहीं समझ रहे यार, वो नहीं समझ रहे। केसर खुद मजबूर है
और मेरे लिए जिंदगी का कोई मतलब नहीं रह गया अब। अरे अरे, तू ऐसे रो मत, समझ गया? मैं केसर से बात करता हूँ। कोई फायदा नहीं होगा उससे बात करके भाई। अरे भाई चल ठीक है, अभी तू आराम कर, मुंह हाथ धो, कपड़े चेंज कर, मैं कुछ करता हूँ, जा। हाँ शेखर, बोल क्या बात करनी है। यार तो विनय को छोड़कर किसी और से शादी कैसे कर सकती है? तो विनय से प्यार करती थी ना? हाँ करती हूँ मैं उससे प्यार, लेकिन मैं मजबूर हूँ। अगर मैंने वहाँ शादी नहीं की जहाँ मेरी फैमिली चाहती है तो मेरी फैमिली कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी। मैं भी विनय से शादी करना चाहती थी पर मैं नहीं कर पाऊँगी, मैं मजबूर हूँ। यार तूने अपना दुख तो बता दिया, लेकिन विनय का क्या? कल रात भर घर से गायब था वो, ना कुछ खाया ना कुछ पिया। हम लोग रात भर उसे ढूंढने में थे। उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, बस रोता रहता है, कुछ बोलता भी नहीं है ढंग से। मुझे बड़ा दुख हो रहा था उसे देखते हुए। उसका हंसता खेलता चेहरा एकदम से बिल्कुल मायूस सा हो चुका है, बिल्कुल जिंदा लाश सा लगता है वो, मतलब किसी की सुनता ही नहीं है। अब तो मुझे डर लगने लगा है कि कहीं वो डिप्रेशन में ना चले जाए। केसर तूने उसे जीते जी मार दिया है। सॉरी शेखर, मैं तुझसे इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहती। विनय को बोल मुझे भूल जाए। विनय, विनय, चला कहीं बाहर घूम के आएंगे। नहीं शेखर, मेरा मन नहीं है, तो अकेले चला जाओ। तो पागल वागल है क्या यार? दिन भर घर पर ऐसे ही पड़ा रहता है, दिमाग विमाग खराब हो जाएगा तेरा। चला कहीं बाहर को घूम के आएंगे। यार मेरा मन नहीं करता बाहर जाने का, मेरे को घर में ही अच्छा लगता है यार। तू जा शेखर, मेरा नहीं जा रहा है। अब यार लोगों से मिलेगा जुलेगा तभी तो इस सदमे से बाहर उभर पाएगा तू। ऐसे कैसे चलेगा मेरे भाई? चला कहीं घूम के आएंगे, तू चल यार। मेरा मन नहीं करता लोगों से मिलने का भाई। अरे भाई तो पागल है क्या? डिप्रेशन में आ जाएगा ऐसे। चुपचाप चल मेरे साथ, चल। अपनी जिंदगी को बर्बाद मत कर, समझ गया तू? जिंदगी बहुत बड़ी है, बहुत आगे जाना है, चल। हाय शेखर, तू यहाँ क्या कर रहा है? अरे मैं तो यहीं रहता हूँ अपने दोस्त के साथ, तू तो बेंगलोर थी। तू बता तू यहाँ कैसे? यार बेंगलोर ना बहुत दूर था, फैमिली से नहीं मिल पाती थी और ना ही फ्रेंड से, इसलिए ना मैंने अपना ट्रांसफ़र यहीं करवा लिया। साथ वाली गली में ही रहने आई हूँ मैं। अरे वाह यार, ये तो बहुत बढ़िया बात है। वैसे मैं वो देख सामने ही रहता हूँ, वो मेरा मकान है। ये है मेरा दोस्त विनय। हाय विनय। हाय। चल बढ़िया, अब तो मैंने तेरा घर देख लिया, आती जाती रहूँगी। चल ठीक है यार, फिर बाय, टेक केयर। बाय बाय। अरे यार बहुत पुरानी दोस्त मिली है, साथ में ही पढ़ते थे हम कॉलेज में। आज मिल गई यार, अब सही है। आसपास दोस्त भी रहेंगे ना तो बढ़िया हो जाएगा। हाय विनय। हाय रिंकी। शेखर कहाँ है? शेखर घर पर नहीं है, बाहर गया है, पता नहीं कब तक आएगा। अच्छा ठीक है, शेखर से तो मैं बाद में मिल लूँगी, लेकिन तुम्हें क्या हुआ है? तुम बहुत चुप चुप रहते हो, मैंने नोटिस किया है। कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। ज़िंदगी एक प्रॉब्लम है, और ज़्यादा बोल के मिल भी क्या जाएगा। ठीक है, पर इंसान को कम से कम हंसते तो रहना चाहिए ना। जिसकी ज़िंदगी एक मजाक बन गई है, वो हंस के अपना मजाक थोड़ी उड़ाएगा। क्या हुआ मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारी कोई हेल्प कर दूँ इस उदासी को निकालने में। शेखर अभी घर पर नहीं है, बाद में आएगा। ओह, तो तुम मुझे बताना नहीं चाहते। इट्स ओके, मिलते हैं
बाद में, बाय। यार शेखर, तेरा ये जो दोस्त है विनय, ये इतना खोया खोया क्यों रहता है? जैसे किसी बात से अपसेट हो, ऐसा लगता है जैसे कि डिप्रेशन में हो। यार क्या बताऊँ रिंकी तुझे, विनय एक लड़की से प्यार करता था, उसका नाम केसर है। केसर, मैं और विनय तीनों आपस में फ्रेंड हैं। लेकिन केसर यार किसी और से शादी कर रही है। इस बात को विनय बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है। यार ये तो बहुत बुरा हुआ। किसी के भी साथ ऐसा होगा ना, उसका यही हाल होगा। यार जब से केसर गई है विनय का बुरा हाल है, वो अपने आप को संभाल ही नहीं पा रहा। मेरे को तो बहुत ज़्यादा डर लगता है कि कहीं वो कोई गलत कदम ना उठा ले। यार मैं ना उससे बात करूँगी, मैं ट्राई करूँगी उसको समझाने की, शायद मेरी बात सुन ले, समझ जाए। यार मैं तो उसे समझा समझा के थक चुका हूँ। अब तू ही एक बार ट्राई कर ले, क्या पता मान जाए वो। मैं उससे बात करूँगी ज़रूर। चल मैं चलती हूँ, कल मिलेंगे। चल ठीक है भाई, टेक केयर। हाय विनय। शेखर अपने रूम में, तुम वहाँ जाके उससे मिल सकती हो। आज मैं शेखर से नहीं, तुमसे मिलने आई हूँ। हाँ बोलो, क्या काम है? देखो विनय, शेखर ने मुझे सब बता दिया तुम्हारे और केसर के बारे में, और पर्सनली मुझे सुन के बहुत बुरा लगा। लेकिन बुरा लगने से वो वापस तो आ नहीं जाएगी ना। जिसको जाना था वो चला गया, उसको भूलने की कोशिश करो। तुम बाहर जाया करो, दोस्तों के साथ घूमो, एंजॉय करो, मूव ऑन करो। ज़िंदगी बहुत छोटी है, इसे खुलकर जीना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना बाद में बहुत पछताओगे। तुम होती कौन मुझे सलाह देने वाली? मैंने तुमसे सलाह मांगी? नहीं मांगी ना, इसलिए अपने काम से काम रखो। मेरी लाइफ में इंटरफेयर करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम शेखर की दोस्त हो, उसकी दोस्त बन के रहो, मेरी दोस्त बनने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना? मेरे को तुम जैसे किसी लड़की की जरूरत नहीं है, ना तुम्हारे जैसे किसी की सलाह की। हाँ, और रूड, कितने बदतमीज हो तुम। तुम्हें बिल्कुल तमीज नहीं है कि एक लड़की से किस तरीके से बात करी जाती है। अच्छा हुआ जो केसर तुम्हें छोड़ के चली गई, इसीलिए छोड़ा होगा उसने, क्योंकि तुम्हें बिल्कुल तमीज नहीं है। जा रही हूं मैं, और यहाँ पे कभी वापस नहीं आऊंगी। हाय दोस्तों, तो आपको क्या लगता है, क्या विनय ने रिंकी के साथ सही किया? उसे ऐसे बिहेव करना चाहिए था? क्या विनय को अब केसर की याद में अपनी जिंदगी को बर्बाद कर देना चाहिए, या फिर रिंकी उसको इस सदमे से बाहर निकाल पाएगी, या फिर केसर वापस आ जाएगी उसकी जिंदगी में? सवाल तो बहुत सारे हैं, जवाब जो है वो अगले एपिसोड में मिलेगा। तो जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ में। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया या मेरे पेज को लाइक नहीं किया है तो कर लीजिए, और नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं, क्योंकि बहुत सारे सवालों के जवाब उसी एपिसोड में मिलेंगे। तब तक बाय बाय, टेक केयर, लव यू, और मिलते हैं जल्दी।